जय हिंद, नमस्कार साथियों। पिंटू सर मैथ्यू ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 2, मिशन फौजी बनने का भाई। आपका सपना है फौजी बनने का भाई, और आपका सपना जरूर पूरा होगा भाई, ठीक है ना। लो भाई, सारे एक बार भारत माता की जय कर दो और सभी को राम राम। स्टार्ट करा भाई अपना रंगारंग प्रोग्राम। भाई रंगारंग प्रोग्राम रहेगा। 50 मॉक टेस्ट में लगभग आपकी का सिलेक्शन पक्का भाई। 50 मॉक टेस्ट कर लियो, इनके साथ जितने भी क्वेश्चन करवावा, जितनी भी एक्सप्लेनेशन करवावा, एक एक लाइन अच्छे से सुनते जाइयो। जो भी लाइन बोल लूंगा वह क्वेश्चन बनेगी, यह बात याद रखिए। और वह थारी वैसी की वैसी पेपर में रखी पाओगी, गारंटी लूँ इस बात की। तो स्टार्ट करा, ज्यादा समय ना लगावाएंगे। एक मोटिवेशनल कोट सुना दे मास्टर जी, मान गए मास्टर टाबरा का थोड़ा हौसला बुलंद कर दे। चलो भी मोटिवेशनल क्योट आपके लिए। एक चुनौती स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन की त्यागो तुम कुछ भी हो, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। सिंपल सी बात है, बड़ी जीत वो ही लेकर जाएगा जो कदे हार नहीं मानेगा और अपना संघर्ष जारी रखेगा। दो ही चीज हैं, जारी रखो संघर्ष, और संघर्ष अपना ये है कि स्टार्ट कर दिया भाई क्वेश्चन, रंगारंग क्वेश्चन, ठीक है। सेट नंबर पेपर दूसरा आयो, ईब की बार आप बोर्ड पर लिया है इसने, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत कौन, वो कब मिल जाएगी भाई। हाँ, वो कब ओरिजिनल पेपर है जो या कर, वो कब ओरिजिनल पेपर है। क्वेश्चन ठा कर लगा लिए बस, ताकि बोर्ड पर अच्छा था समझ में आ जाए। उस पीडीएफ में बढ़िया डालता, मजा ना होता, ठीक है। तो स्टार्ट करा मास्टर जी। तो ले पहला क्वेश्चन बोल दे, ले मन दिखता को नहीं भाई। साइंस का पर्सन के है बोल दे एक बार। हड्डी को क्या कहा जाता ले भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। याद है या घुटना वाली हड्डी या नु क्या करे सारी चीज का जोन भाई। आर्मी वाले खातर तो यो एक मैन है, और इससे हड्डी का नहीं बेरा होगा। आर्मी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा मास्टर जी, एक बात था उसका रीजन ये था क्योंकि सारे जानने घुटना मोह है, घुटना है जिसका अच्छा नहीं है तो क्या काम होगा। तो भाई याद करने का तरीका एक सिंपल सी बात है, जिसकी नहीं है पटेला अच्छी, जिसकी नहीं है पटेला अच्छी, उस पर नहीं पटेगी कोई भी काची, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो भाई पटेला, या देखो पटेला या पटेला जो है घुटने की हड्डी हो भाई, या अच्छी होनी जरूरी है, इस बिना काम नहीं चल लगा। तो पटेला जो है वो घुटने की हड्डी हो। नाम याद, अरे रह जाएगा नाम याद है, सवाले को नहीं नाम याद नहीं हो है। पटेला पटेंगे नहीं है, ठीक है। रेस मारनी टब्बर है, ये याद रख लेंगे। एक तो हड्डी और बता दूं, देखो ये हाथ की हड्डी, डोले की हड्डी क्या करे, डोले सोले वाली हड्डी। इसने या हो है उम्र, ये हाथ की हड्डी। अगर क्वेश्चन पूछे हाथ की हड्डी का नाम क्या है, तो क्या नाम भी उम्र, ठीक है। एक देखो भाई, या फीमर, या भी इंपॉर्टेंट भाई। फीमर, फीमर किसकी भाई, पैर की, जांग की हड्डी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जा, जांग की हड्डी का नाम क्या है, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी है भाई, सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाना है तो फीमर है भाई, ठीक है भाई। मैं नोट कर लो भाई, सारे पर्सन है आपके एग्जाम के लिए भाई, इंपॉर्टेंट है। एक एक पर्सन जो लाइन बोल लू हूं, एक लाइन का पोस्टमार्टम कराएंगे अच्छी प्रकार से भाई, बढ़िया डालता है। और हड्डिया के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं ना, बोन के बारे में कई बार क्वेश्चन आया कर कि शापिटिया क्वेश्चन है 206 हड्डियों हैं, और बच्चा में अगर क्वेश्चन पूछे है तो कितनी हड्डियों हैं, 300 हड्डियों हैं। पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि बच्चा में कितनी है, चाइल्ड में कितनी है, घटती घटती कितना पाजे हैं, 206 पे। आप में 206 हड्डियां, तुड़वा ना यो कि एक आधी कम ना करो, यो काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। टार्सल, टार्सल या हो भैया कलाई की हड्डी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कलाई। ये देखो कितने क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, रट लियो भाई, ठीक है। इन डिलीट को नहीं करा ना, इन इरेज करा, ये सारे के सारे आपने पीडीएफ में मिलेंगे। समुद्र की गहराई मापने के लिए देखो भाई बहुत अच्छी चीज है, एक इंस्ट्रूमेंट हो। उससे पहले मैं बता दूं, जब लगा आप अपना कमेंट देख लो भाई, ग्रेविमीटर, फेदोमीटर, डायनेमोमीटर, ठीक है। देखो एक इंस्ट्रूमेंट हो जिसका नाम हो सोनार, क्यों है सोनार, और सोनार जो है वेव प्रोड्यूस करे है, और वेव जाकर ने और गहराई माप्या कर, समुद्र की गहराई, या समुद्र में कोई आगे जहाज तो नहीं आ रही है, इंडिकेट करे कर आगे जाकर, ठीक है। तो उस गहराई मापन का यंत्र, या फिर इस सोनार रे, ये रे है, ये मान के चलो सोनार एक रे उत्पन्न करे है, इस सोनार के अंदर जो रे उत्पन्न हो उससे तय जो है गहराई मापी जा है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फेदोमीटर। क्या नाम है अभी, फेदोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने की इकाई अभी। पत्तियों का हरा रंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। और यो जो पिगमेंट है, इससे की वजह से पौधे अपना भोजन बनाओ भाई, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कभी खुआ का होगे कुछ, कदे खुआ का करोगे, पेड़ पौधे तो कुछ खुआने की जरूरत को नहीं, आप पे
अपना आप गाभरू हो जाए पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल की वजह से पौधे अपना भोजन खुद बना ले हैं, जिस प्रक्रिया ने कहा प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण यो भी मास्टर उस तरह प्रेजेंट हो है जिस तरह कदे कदे जिस तरह बारिश का मौसम में बादल नहीं आ जाया करें और सूरज हट जाया करे, तो कदे बादल थोड़ा हटिया ने और मास्टर आया ने, तो उसकी डाल है गाम की डाल हो रहा है कि डट गया। ठीक है, बता दे का 10% आप रहता है अच्छा जो लाग गया। बताओ सर। ठीक है, मैं तो बताने ला ही रहा हूं। तो इसका होगा भी क्लोरोफिल भाई, मैंने अभी बताया ना, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है भाई? क्लोरोफिल करता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत कौन? अड़का अड़का चाल ले जाओ। ठीक है, अड़का अड़का। ये देखो कैरोटीन, यो गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, यो बहुत बड़ा हो भाई कैरोटीन। और सुनो, दो चीजों हैं इंपोर्टेंट कर लियो गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से। एक और वो है, एक वो कैरेटीन, इसमें फंसा मास्टर जी बहुत टब्बर। कैरेटीन नु सोचो, कैरेटीन और कैरोटीन सेम हो है, सेम हो ना, सेम को दिखे है, एक ही मात्रा उसमें ई की मात्रा है। कैरेटीन यो है बाल और नाखून में, बाल व नाखून पूछ ले कई बार क्वेश्चन, बाल व नाखून में कौन सा पाया जा है? तो कैरेटीन। गाजर में कौन सा पाया जा है? कैरोटीन। यो देखो निकोटीन ना लिया करो, गलत बात है, तंबाकू। इसका सारे नवेरा पाओ, इसका सारे एक नवेरा, एक बीडीपीयू है, सारे के सारे ITI पास। ठीक है, तो ये खैच कर ले रहे हैं काम, ने टेंशन ना ले। ये आर्मी वाले तो इनकी बार लपेट लेंगे इनने के, तो पढ़ लियो, नहीं तो रेस मारने जोगे भी नहीं रहोगे। ये रेस वाले का जो ग्रुप होया करता नहीं, यो इनकी बरेट उठेगा। क्यों? पहला पेपर दे दिया। ठीक है, तो नया ग्रुप बनेगा। एक बार पेपर क्लियर कर देंगे सर लड़के। अरे तो क्लियर तो करेंगे, पढ़ने लग रहे, बहुत ज्यादा पढ़ने लग रहे हैं। मास्टर जी अपना ऊपर लाइब्रेरी है, 60 टब्बर रातू पढ़ने लग रहे हैं। बोल UPSC का एग्जाम करेंगे कि इतनी पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है, तुम भी पढ़ लिया करो, पर 4-5 घंटे तो पढ़ा करो भाई। कल वीडियो बना के ले क्यों पढ़े हो। वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। देखो आप सांस ले या ऑक्सीजन तो 21% हो है, सेकंड नंबर पे आए हो है, फर्स्ट नंबर पर हो है इतनी 78%, और इसका नाम हो नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अगर गैस पूछो तो कौन सी हो है? नाइट्रोजन हो है। बहुत अच्छे भाई। कोशिका का ऊर्जागर, ऊर्जा का मतलब एनर्जी बनाने वाला। देखो मैं बोल रहा हूं एनर्जी की वजह से बोल रहा हूं, यह एनर्जी कितना है? या एनर्जी मेरी सेल का एक अंग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा पर्सन है मास्टर जी, टाबरा तो बताया करो इस तरह बात है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसको सर वो कॉपी में नोट कर लो भाई। हाँ, ये नू लिख लो इसको। पावर हाउस, पावर हाउस इससे ने कहे हैं। रसोई घर भी इससे ने कहे हैं, रसोई घर। अरे बिजली घर तो हिंदी हो इसकी, ले मास्टर। बिजली घर भी किसने कहे हैं? इससे ने कहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखियो, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल में हो है। ठीक है, चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन को ऊपर आ जाओ, जल्दी नाम दर दो भाई। पाचन क्रिया कौन करता है? तो देखो भाई, अपने पेट में पाया जा है तेजाब। पेट में क्या पाया जा है? तेजाब। लो लिख दूं, पेट में तेजाब। वो है तेजाब फेस पर डाल दे तो फेस बर्न हो जा, लेकिन पेट बर्न नहीं होता। रीजन? क्योंकि पेट स्मूथ मसल का बन रहा है, मतलब चिकनी मांसपेशी का बन रहा है, फर्क कौन पड़े इसके ऊपर। और तेजाब का नाम है HCl, और इसने कहा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड पेट में पाओ है, कुछ भी खा लो हर चीज ना डाइजेस्ट कर देगा। ब्लेड भी खा जाओगे ना, ब्लेड खाना जियो मास्टर जी। ठीक है, ब्लेड भी खा जाओगे तो उसने भी डाइजेस्ट कर दिया। नाट जाओ वो कहिया में, वो साउथ की मूविया में ब्लेड मुंह में ले रखे हैं, तो कई बार चली जाओ उनके भीतर, तो भीतर चली जा तो एक्सपेरिमेंट मत करना भाई। यह चीज याद रखियो, कदे अड़ा लजगी तो दिक्कत हो जाएगी। अड़ जाया के बाद तो लपेट देगा यो HCl। ठीक है, लेकिन ये बीच बात मड़जगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अड़जोड़ी चीज तो भी दुखी कराया कर बेर आए है तुमने, तो किम्मे भी चीज अड़जो ना दियो। तो शरीर में जो अमल पाया जाए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत बढ़िया भाई, HCl। मास्टर जी रंग है ना बढ़िया हो गया, एक नंबर का मार्कर का, बढ़िया कर दो। ये टाबर नु कहे हाँ यो, क्योंकि इन्हें पसंद है रेड, क्योंकि रेड कलर वाली इन्हें चाहिए। ये जब भी मिलेगी, जब नौकरी लगेंगे, बिना तो उसका मिलेगा नहीं। ठीक है, चलो भाई, सबसे हल्की धातु कौन सी? हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। धातु मेटल, सबसे हल्की मेटल, जिस तरह लो चांदी सोना ये होया कर, इनमें सब में हल्की कौन सी है? बिल्कुल हल्की सी, उठाने तो हल्की लग गए। तो सबसे हल्की मेटल जो है वो आपकी कड़ गई रहे लिथियम है।
क्योंकि यह धातु है। लिथियम अगर पूछे अड़की धातु अगर पूछे तो लिथियम है। अड़की ए धातु पूछे, ए धातु का मतलब नॉन मेटल में अड़की पूछे तो ईलियम है। और वैसे पूछे न सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व अगर पूछे तो कौन है, हाइड्रोजन है। देखो 3 क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे लपेट लो, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की है धातु हीलियम और सबसे हल्की धातु लिथियम। बहुत बढ़िया भाई। बल की इकाई कौन सी है, बल, फोर्स, बल ने कहा कर आप धक्का, या फिजिक्स की माँ है भाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाया करे, मास इनटू एक्सेलरेशन, MA माँ, फिजिक्स की माँ हो है बल। क्वेश्चन पूछ लिया जा है, बल क्या होता है, धक्का होता है। बल की का इक्वेशन क्या है, MA है। बल की इक्वेशन क्या है, MA है। और इसको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन एक इसकी इकाई है भाई, न्यूटन एक क्या है भाई, इसकी इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दाब की इकाई क्या है, पास्कल है। पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या है, AMU की यूनिट क्या है, पदार्थ की मात्रा की यूनिट क्या है, मोल है। तापमान की फंडामेंटल यूनिट क्या है, तापमान की, तो ये जटाजट जल्दी जल्दी ना कर लो भाई। तापमान की केल्विन, दाब की पास्कल। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ओहो देखो धातु भी द्रव में पाई जा सके है, मतलब पानी की तरह पाई जा सके है, बिल्कुल पाई जा सके है भाई। कौन सी, तो देखो खुद सोच कर देखो, कार्बन धातु है या तो गैस है, या तो गैस से काटो इसने। शीशा धातु है, धातु तो है लेड शीशा, लेकिन यह द्रव में पाई जाए, देखिया शीशा द्रव में, काटो इसने भी। आयरन लोहा द्रव में पाई जाए, काटो इसने। ना याद है तो भी आंसर मिल गया। मरकरी सिंबल हो इसका HG, कई बार पूछ लिया जाए सिंबल क्या हो मरकरी का, HG। आर्मी में 40% भी आ जाए मास्टर, कई बार सिंबल पूछ लिया जाए। एक दो सिंबल बता दूं कहो तो आप, है ना, तब राजी हो जाएंगे। देखो भाई कई बार एक सिंबल पूछा जाया कर सबसे ज्यादा, सोडियम का सिंबल हो Na। एक पूछा जाया कर चांदी का, AgO सुनो जी, ये लो भाई Ag, मैं गाना थोड़ी गाऊं था, AgO। लोहा का है भाई Fe। सोना का ही बता दूं कि जिंदा है, सोना का AU भाई, नोट कर लियो AU, ठीक है। चलिएगा अभी बहुत बढ़िया। एक टंगस्टन का आर्मी में बहुत बार पूछा जाया कर, टंगस्टन W। ये गलत होने के चांस बहुत हैं इस पर, यो सब तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा हो मास्टर जी, यो ऐसे डालता हो क्योंकि टंगस्टन में कितने W से है को नहीं, ये वो बताऊं मास्टर जी मैं जो, हाँ जो मिलते जुलते को नहीं। सोडियम में कितने N है, चांदी में कितने Hg है को नहीं। और तो सारे में जिस तरह मैग्नीशियम में Mg सारे ने बेरा है, मैग्नीज में Mn सारे ने बेरा है, हाइड्रोजन का H सारे ने बेरा है। लेकिन कमेंट करके बताया भी करो भाई क्लास कैसी लगी भाई, आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए, हाँ, ठीक है ना, पता यह चीज बताया करो भाई। ओहो ऐश का गया मास्टर जी। और कई बालका तो नुए ना बेरा और क्यों है, कल बालका की एक डिमांड थी सर जी, क्या कि इंग्लिश में बताया करो। इंग्लिश में ही बताओ, इंग्लिश में ही बताया कराएंगे भाई, ठीक है। जरूर बताओ। सिनेबार और किसका और है भाई, सिनेबार और के पहले तो नू बता दूं, जिस तरह की अपन कि मैं माल मसाला लिया हुआ सारा इकट्ठा और उसमें तक में चीज छाटनी है अपन ने, तो जब आप धातु निकालिया कराना है तो धातु निकालने खातिर पहला पहाड़ा मत सारी चीज मिट्टी माटी सारी चीज इकट्ठी होकर आ जाए, बाद में वो रिफाइन होया करे, तो सारा माल मसाला इकट्ठा होगा उसने कहा करा। और तो माल मसाला जो इकट्ठा है जितते कौन मिला, मतलब सिनेबार तक कौन मिले है क्वेश्चन है यो। तो सिनेबार किसका है, तो पारा जो है मरकरी जो है किस्मत निकाली जा है, सिनेबार में तो निकाली जा, तो क्वेश्चन आएगा पारे का एस्क कौन है, तो एस्क है सिनेबार, ठीक है। एक है लेड शीशा, इब्बे मैं बताऊंगा शीशा लेड पिब्बी सिंबल हो है इसका गैलना, ये इंपॉर्टेंट बताऊं मास्टर जिनते है, ठीक है। एक एल्यूमिनियम कड़त निकाला जा है, बॉक्साइड में तो निकाला जा है, बॉक्साइड सब तो इंपॉर्टेंट है यो, सबसे ज्यादा आया कर आर्मी का पेपर में। आर्मी का इतना एक्सपीरियंस हो रहा है कि एक प्रश्न बता देंगे, यो इस तरह अड़त आया था और इस पेपर में आया था, तो कर लियो भाई इसने पारा भाई, सिनेबार पारा। नेक्स्ट कर दो मास्टर जी,
चलो, सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी संश्लेषित होती है। देखो, या विटामिन डी इसका नाम होया करे कैल्सीफेरोल, रासायनिक नाम होया करे कैल्सीफेरोल। सूर्य का प्रकाश त मिला है, सूर्य के प्रकाश से ऐसी विटामिन जिसको खाने की जरूरत नहीं है, खानी नहीं पड़ेगी। सर थोड़ा आराम तय, आराम तक है। मौसम पकड़ जाओ आप तो। अच्छा, मेरा वो चल्लू हो जाए ट्रैक्टर सा, तो रोक दिया करो भाई। तो क्या कहूं मैं, खाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाओ, धूप लो और जादू बन जाओ। जादू वो कोई मिल गया वाला जादू है ना, वही था ना। हाँ, तो सनलाइट किससे एब्जॉर्ब हो जाएगी? स्किन से, त्वचा से विटामिन डी बनेगी। ठोक दो आंसर, बिल्कुल सिंपल था। अमल किसको किस में परिवर्तित करता है? एक टेस्ट होया करे जिसका नाम हो लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। इस तक क्यों है? इस टेस्ट तक एक पेपर हो, उसके ऊपर एसिड डाल के या बेस डाल के पता कर सका यो एसिड है या बेस है। तो एसिड, देखो सिंपल सी बात है, एसिड डालेंगे फेस पर, क्यों एसिड डाल दे तो क्यों हो जाएगा भाई थारा रंग? किसा हो जाओगे? लाल हो जाओगे। अरे लाल हो जाओगे या नहीं हो जाओगे भाई? सिंपल सी बात है। तो इस पेपर क्यों काटते के थमे लाल हो जाओगे? तो लिख दो तो एसिड डालने पर नीले से लाल। और बेस उल्टा है, बेस इसका उल्टा मास्टर जी। बेस में क्या होगा? लाल से नीला होगा। अब देख लो के पूछ रहा क्या है, एसिड पूछ रहा क्या के एसिड। हाँ, अमल पूछ रहा क्या भाई? एसिड डालने पर क्या होगा? तो जित भी लास्ट में लाल यो राजी नीले से लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट पाजो, विटामिन ए। अरे रासायनिक नाम याद करने की मास्टर जी तो ऐसी ट्रिक बता दूं, ये भूलना कौन की जिंदगी में, इन हकीम में देखने की जरूरत कौन, बता दूं पहले ही दिन बता दूं कदे ये ट्रिक बता दिया। चलो तो लो भाई, एक ट्रिक है देखो, रथ एक टॉफी, इसने खा लो और 6 के 6 रासायनिक नाम याद। तो हम लोग कहोगे जी कैसे 6 कैसे? विटामिन हो 6, कौन कौन सी? विटामिन ए, रंग चेंज कर लो जी, मन करे मेरा, कर लो जी। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। जिसका नाम रहता चलू वो विटामिन का है, ए का। जिसका नाम ठहता चलू वो बी का है। तुमने नाम याद करने की जरूरत है कोनी, क्यों? ऑप्शन में पाओगे। ये देखो विटामिन ए का पूछ रहा क्या है, तो रे कित है? रे देखो, रेटिनोल आंसर आ गया। ट्रिक बता दीजिए आपने तो। अच्छा, अड़कम ले रहे हो, ये तो देखियो सारी चीजें ऐसी करवा देंगे, लास्ट लग बिल्कुल फई हो जाएंगे। दूसरी देखो थाइमीन, बी की, ये देखो थाई की। सी की ए तो चलो होगी, एस्कॉर्बिक एसिड 3 तो अड़े आगी, या बी की या ए की या सी की। सर ऑप्शन डी वाला कौन सा का है? नॉन ऑफ दीज है इसका, यहां से बना देंगे इसको। डी की हो जाएगी कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल बन गई या नहीं बन गई? लो ई की हो जाएगी टोकोफेरोल, टोकोफेर। अरे थमने पूरा नाम याद करने की जरूरत को नहीं, तम बस रथ एक टॉफी न रट लियो। फीत है फिलोक्विनोन के की, चाल जाएगा काम, खेच दो मीटर ने। नेक्स्ट देख लो भाई प्रश्न जल्दी। मधुमक्खी का डंक में थोड़ा थोड़ा पेन होया करे, थोड़ी थोड़ी खुजली होया करे, वह किस एसिड की वजह तो होया करे, ठीक है? कैया का तो नू भी खुजली रहे, तो वह खुजली एक अलग है, या खुजली एक अलग है। तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड पाया करे, कौन सा पाया करे? फार्मिक। लेकिन मास्टर जी कई बार ना ऑप्शन में फार्मिक एसिड पाओ को नहीं, रीजन सुनियो। फार्मिक एसिड तो नॉर्मल नाम है, इसका रासायनिक नाम है मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है? मिथेनोइक। बेरा था ना जी, कौन बेरा था? नहीं था ने, तो यो कई बार ऑप्शन में आ गया है। फॉर्मिक एसिड पढ़ा था जी। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड। कई बार यो को नहीं आवे, यो आओ को नहीं, कई बार तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है? चलिएगा भाई। रक्त का पीएच मान क्या है? वाह भाई, रक्त का पीएच मान पूछ लिया। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी सर पीएच की फुल फॉर्म भी पूछ ले कई बार। हाँ, या ले लिख दी रे, टेंशन क्यों ले है? पावर ऑफ मास्टर, टेंशन ना ले, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान हो के है 0 से लेकर 14 तक। और भी बात बताऊं, 0 से 7 तक कौन हो है? अमल। 7 पर कौन हो है? कोई नहीं होता, ना एसिड ना बेस, बीच का बचा बिचला, न्यूट्रल बिचला। 7 से 8 क्षार हो है, 7 से 8 कौन हो है? 7 से 8 तो नहीं जी, 14। ओह मास्टर पकड़े है भाई बात ने, ठीक है? तो 7 से 8 क्षार हो भाई, ठीक है? तो मास्टर कूण में क्यों खड़े? तो डाडा ना जाए, दिख जाएगा टावर, बच्चा थोड़ा दिखे को नोट कर लो भाई। 7 से 14 क्षार हो है। ब्लड बहुत बढ़िया हो भाई शरीर में, इसका ना तो पीएच मान घटना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए।
घट गया तो भी दिक्कत और बढ़ गया तो भी दिक्कत। इसका एक जगह पे वो है और वह जगह है 7.4। नोट कर लियो, और कोई भी 7.0 7.2 ना करियो, मैं बता दूं 7.4 तक थोड़ा सा भी कम ज्यादा होंगे मर जाओगे। बेरा तो मास्टर जिस बात है अपना पीएच मन 7.3 हो जाना है तो मर जावांगे अपा, मरे उड़ा आदमी का होया करे। 7.5 भी हो गया ना तो भी मर जावांगे अपा, यानी कि यो प्रश्न फिक्स है, बिल्कुल फिक्स रहे, फिक्स है भाई, पेपर में फिक्स है होगा। हाँ, और नोट पीएच कर मान लो फिक्स भाई। को नहीं आ रहा। चलो मास्टर जी नेक्स्ट देख, मास्टर जी मैंने साइंस के बाद जीके भी करवाए दी हूँ, बीच में टाइम कौन मिला। चलो बच्चा भाई पूछ ले के लागे था, ये तो पढ़े हैं ले रे, देख लो ले जिक्के भी करवाए दी हूँ। यो मैथ आ गया भाई मास्टर, थोड़ी देर में दाड़ेगा, रीजनिंग आ गई, रीजनिंग जिक्के सीधी काट दे मास्टर। सर नु कहे भाई मैं जिक्के करवा दूं मैं। हाँ मन्ने यार नू है, फिर मेरा काम जिक्के करवा दे सर, फिर अपने रीजनिंग और मैथ इकट्ठे कर लेवांगे भाई, ठीक है। आओ भारत भारती के लेखक कौन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यो बार बार आओ भाई, बार बार जितने इंपॉर्टेंट लगाओ उतने कम भाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। सूर्य कुमार त्रिपाठा वगैरह ने छोड़ दो, लेकिन इससे नहीं याद रखो। देखो यो फिर आ गया राष्ट्रीय खेल। कल मैंने थारते एक बात बताई थी कि 4-5% फिक्स है आर्मी माने हैं, कौन कौन से सारे करवा दिए, ये मैंने पहली क्लास देख लियो रे। राष्ट्रीय खेल सारे करवा दिए मैंने, राष्ट्रीय खेल किस देश का कौन सा है इंपोर्टेंट, आर पे परमाओ है, ठीक है। मुख्यालय काल करवा दिए, काल देख लियो भाई, काल वाली वीडियो देख लियो। मुख्यालय आर पे परमाओ किसका मुख्यालय किससे, ये इस प्रकार तक क्वेश्चन आओ। और मास्टर जी और कौन से आगे जो फिक्स होया करें, और वो जिस तरह के नाम है कई क्वेश्चन इस तरह जो बिल्कुल फिक्स हैं, आओ हैं, जिस तरह समाधि स्थल, जिस तरह काल ज्ञानी जेल सिंह की आ रही थी एकता घाट, और हाँ और इस तरह प्रश्न, हाँ एक नारे भाई, ये काल वाली क्लास में बहुत सी चीज लपटवा दी मैंने, नारे भी बार बार मार जाया क्लास नहीं देखी कल वाली भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लियो भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। अगले प्रश्न देख लो, सांड का युद्ध। अरे सांड ने कौन लड़ा होगा यार, सांड ने स्पेन लड़ा होगा, क्या लगा होगा, जिसका दर्द हो वो सांड ने लड़ा होगा, और कौन एडी बांधेगा इसके लिए, ठीक है। स्पेन पेन से याद रखो दर्द, और जिसका दर्द होगा वो कट जाएगा, सांड का दौड़ जाएगा, ठाके फेंक देगा नू जाएगा तो, ठीक है। तो नॉर्मली ना जा भाई। भारतीय पंचांग का हो, ये तो रामायण मेरे भी समझ में को नहीं आवे, फाग मा पो चैत्य बेरा के चाले जाम बादवा वो तो ये अपने ये हिंदू कैलेंडर हो मास्टर यो, आपा इसने नुए छोड़ दिया, हाँ हिंदू कैलेंडर यो है, ठीक है। और इसका पहला महीना और लास्ट महीना याद होना चाहिए बेरा है। पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है, आखिरी फागण होगा जी, आखिरी चैत्र होगा दे, देख लियो भाई, कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से, यो जल्दी बता दो भाई, यो तो फंस गए। माँ पाग फागण है, फागण के हाँ फागण है भाई, चैत पहला है। और देख लियो भाई पहला कौन सा दूसरा कौन, यो तारा होमवर्क भी देवांगे, कमेंट में सभी का जवाब आना चाहिए भाई, देखेंगे बाद में पढ़ो भी होगे। होमवर्क भी एक तले का 12 तक महीने तुमने कमेंट में करने हैं, कमेंट में क्या करना है, कमेंट में क्या करना है, 1 से 12 मंथ करने हैं। पहले महीने ने क्या कहे, दूसरे ने क्या कहे, चलो भाई नेक्स्ट में चलो, जल्दी चलन मास्टर जी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी बताने की जरूरत को नहीं, सारे नवेरा 7 हो हैं, कितने हो हैं 7 हो हैं, 12 खिलाड़ी याद रखियो रे, किस में हो हैं, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, खो में भी होंगे, खो में 12 थोड़ी 9, खो में तो 12 हैं, क्रिकेट में होंगे 12, खो में 9 हैं। मास्टर खो खेलिया करता कि तो छोरिया का खेल हो ते क्या खातर बुझ जाए इन्हें, ठीक है बता खेल लिया करो तुम भी, छोरी खेलिया करती पहला 9 है भाई उसमें। चलो भाई सूर्योदय का देश, सूर्योदय का मतलब सबसे पहला सूरज कटता हो पूर्व का अंता, और पूर्व में कौन सा देश पड़ा, जापान पड़ा है, लिख दो लिखा दो आंसर, कौन है भाई जापान, कोई ना कोई दिक्कत को नहीं, अपने के दिक्कत है, मोटा रहने दे, मोटा बढ़िया रहे, ठीक है। भारत में 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, देखो यो बता दू, छोटा कर लू मास्टर, मोटा बढ़िया को नहीं हो, देखो सारे बता दू, 2 से लेकर 2000 तक के नोट, 2000 के नोट, एक का कितने गया जी, एक का ना लिखना जरूरी है। इन सारे पे भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है।
भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। बैंकों का बाप यो है। इससे बड़ा कोई को नहीं, इससे बड़ा कोई भी को नहीं, फिर कहूं इससे बड़ा कोई भी नहीं है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी 1934 अधिनियम के तहत, और 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होया था, नेशनलाइजेशन होया था। ठीक है, तो यो सबसे बड़ा बैंक है, मतलब बैंक का भी बैंक है। ये इस तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई नोट कर लिया करो। हाँ, नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है बहुत है। तो 1935 में होया और अड़ा हो गया यो काम। तो 2000 तक के नोट बनाओ कौन है? इस पर हस्ताक्षर किसके हैं? आरबीआई का गवर्नर के भाई। कदे नु सोच लो आरबीआई के हस्ताक्षरों हैं। अरे फिलहाल तो 25वां शायद शक्तिकांत दास है, बदल तो नहीं गया, बेरा भी को नहीं। ठीक है, शक्तिकांत दास से यो चल लगा, इब लग तो चल लेगा। इब 1 का नोट बच गया। 1 का नोट ना बताया ना मास्टर ने, कौन नहीं बता, इससे मारियो छोड़ दिया था। ठीक है, 1 का नोट पर किसके हस्ताक्षरों हैं? तो एक पहला तो इस इशू कौन करे, इसने कई बार क्वेश्चन आ जाए, इशू कौन करे 1 का नोट ने? तो 1 का नोट जो है उसका किसका काम हो? यो गृह मंत्रालय का काम हो है, वित्त मंत्रालय का काम हो है। किसका? वित्त मंत्रालय का काम हो है। और वित्त मंत्रालय का सचिव, सेक्रेटरी, जो धन के बारे में जाने है, तो सेक्रेटरी जो है वित्त मंत्रालय का सचिव जो है, उसके साइन हो 1 का नोट पे। अब एक चीज बच गई। चीज कौन बच गई? चीज बच गई ये जो सिक्के हैं इनका संचालन कौन करे है? कमेंट में जल्दी ठोक दो भाई आंसर। ये जो सिक्के हैं जिन आप कया करो, मतलब क्या कया करो मास्टर, वो खरीज। हाँ, उनका संचालन कौन करे है? इसमें कमेंट में आंसर ठोक दो। तो के पूछ रहा कि 100 का नोट छोड़ दो ना, मन तो 2 का 20 सारे बता दिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 का नोट के ऊपर इसके गवर्नर के हस्ताक्षर हो, ईब शक्तिकांत दास के पाओगे, ईब जो बनेंगे उनके। ठीक है भाई, तो भाई सिक्के जो है वो कौन करे? भारत सरकार भाई, सारा पूरा का पूरा आधिपत्य हो भाई भारत सरकार का इसके ऊपर। ये हम लोग हो गए सिग्नेचर किसके हो जी? भारत सरकार तो पूरी बड़ा नाम हो गया। तो भाई तो भाई सिग्नेचर किसके के कोनी हुआ है? ठीक है, एक मास्टर ने बुलाना चाहूं था, बोल बेरा ने के नू करण लाग रहा है, आजा भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं। भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेहूं मत ठोक दियो। सबसे ज्यादा चावल का हो है, 118 मिलियन टन के बराबर हो है। इसका तो 111 हो है। गेहूं 111 मिलियन टन हो है। कई बार नहीं, यो गलत कर दे, गणे करवा दे मास्टर, कई क्वेश्चन गलत है। यो 118 मिलियन टन के बराबर। चावल सबसे ज्यादा उत्पादित हो है। बोया सबसे ज्यादा गेहूं जा है। उगावा तो गेहूं ज्यादा, हाँ, लेकिन ओ है कौन ज्यादा चाचा? ओ है चावल ज्यादा है। इन दोनों में फर्क है। ऐसे कैसे? अच्छा, एक हो उत्पादन, एक हो उत्पादक। इन तो बता दियो, या बात थारते ही बता दूं। ध्यान तो सुन एक हो उत्पादन, एक हो उत्पादक। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादक किस कौन है? उत्पादक किसका है सबसे ज्यादा? तो उत्पादक है गेहूं। उत्पादक का मतलब जो बोया जा है, सारे हम ज्यादा जमीन पर बूढ़ा चार ओर गेहूं है, गेहूं। लेकिन उत्पादन, प्रोडक्शन निकल के सबसे ज्यादा कौन आओ है? वो तो दिया, उसके बाद डंगर खा गए, कि में हो गया, ओले गिर गए, बेरन के क्यों जा, सूखा गया, बेरन के क्यों जा। लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा किसका हो है? चावल का हो। जल्दी करवाने दो भाई, रे ज्यादा हो गया रे। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी भाई, सोचने की जरूरत को नहीं। देवनागरी हिंदी की है भाई, देवनागरी किसकी? हिंदी की। दोनों बढ़िया प्रश्न है भाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया भाई? बोले भाई ब्राह्मण लपेट लिए बेचारे। ठीक है, तो सबसे पहला जजिया कर किसने लगाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में अकबर ने हटा दिया था भाई, अगर क्वेश्चन पूछ लेना है, अकबर ने हटा दिया था, शायद 1564 के करीब ही हटा दिया था, डेट एग्जैक्ट याद को नहीं, लेकिन हटायो अकबर ने दिया था भाई। ठीक है, चलिएगा। देश का सर्वोच्च पद, काल सारे पद बताए थे मैंने, बताए थे या नहीं बताए थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति ये आ गया। इन खातर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? यो है चाचा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका तक लोट्या के दक्षिण अफ्रीका जा रहा था वकालत करने, उड़े लठ लाग गए तो आ गया बेचारा। ठीक है, हालांकि बहुत बढ़िया काम करके आया दक्षिण अफ्रीका में भी। फिर यड़ा आया के बाद अड़े भी 2016 तक लग गया था यो। ठीक है, अहमदाबाद तक चल्लू होया था, राग अलग गया है, फिर मतलब बाद में गोडसे ने मारे दिया, तो 15 में आ गया था भाई यो। 15 प्रवासी भारतीय दिवस बोलिया करने जिस दिन यो आया था,
प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है? हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस भी लिख लियो। यो भी कई बार क्वेश्चन आ जाए। 9 जनवरी, यो 9 जनवरी 1915 में आया था, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए। ठीक है, चलिएगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन यो तो अपने हो सके और की तो होता नशा भांग धतूरे भारत में हो सके। ठीक है, लिख दो भाई, भारत में हो भाई। नेक्स्ट, भारत में फिल्म जगत के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार इबे मिला भाई, देख लियो भाई। दादा साहेब फाल्के मान बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भाई, सबसे बड़ा पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार हो, मैं साइंस करवाया करूं, इस मारी बताऊं, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा भाई, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा भाई। मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में दिया जा भाई, साहित्य के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के लिए दिया जा भाई। ठीक है, कश्मीर फाइल्स ईब जो थी उसने मिला भाई, और RRR बेस्ट मूवी का मिला है भाई। ये दोनों याद, आर्मी में को नहीं आवे पर्सन, करंट अफेयर से रिलेटेड आवे को नहीं आर्मी में, छोड़ दो। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 14 से लेकर 18 तक छोड़ दो। 14 न चल दो या 1914 भाई, क्या करना 14 का साल है कि 14 का साल का मतलब है कि युद्ध का टाइम से, तो चलू कद होया 14 में और खत्म कब होया 18 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओहो यो प्रश्न है क्या हुआ मैं बताऊं आपने, पीछे से आर्मी का पेपर था, हालांकि करंट अफेयर कदे आया ना करे आर्मी में, कदे देखिए को नहीं भाई कोई करंट अफेयर आ जाए, लेकिन यह करंट अफेयर को नहीं, प्रधानमंत्री प्रचलित होया था यो, मतलब क्योंकि दो जगह था फार्म भरया था, इसने डर गया था 2014 में एक बार। अरे ना, वो मोदी के बारे में बात है, डरिया कौन था भाई। पर क्या करे, इतना बड़ा पद जो प्रधानमंत्री पद खातर उठा है, तो पार्टी ये बात कह दे कि भाई 2 जगह तो लड़ ले, के बेरा की घटना घटित हो जाए, एक तार जा तो दूसरी जगह तो रह जाए। ठीक है, डरिया कौन कर, डर भी लगा लो, और भाई क्यों में भी मान लो तुम, तो 2 जगह तक खड़ा होया था यो, एक तो बड़ोदरा थे और एक वाराणसी थे। ठीक है, बड़ोदरा और वाराणसी, तो इसमें बड़ोदरा तो कौन ही ना है, तो वाराणसी रहा, इसने ठोक दो। ठीक है, तो यो जो है आपका आज का साइंस और जिक्के होगी है, अरे मास्टर ने मैथ ने दड़ाला तो चेपेगा, सुन लियो भाई मास्टर की भी। आ जाओ भाई, सर ने अपना पोर्शन पूरा करवा दिया भाई। ये आप इस शुरुआत करावे रीजनिंग तय, सर रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बच गए भाई अब अपने, तो रीजनिंग तो शुरुआत कराएंगे भाई अब। और क्वेश्चन नंबर 16 का देखो भाई आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन दिया भाई कि गौरव अपने घर से निकल कर पूर्व की ओर सीधे 8 किलोमीटर जाता भाई, पहले 8 किलोमीटर जाता भाई, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर है भाई, ये हमें बताना भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर छोटा दिख रहा भाई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सही दिख रहा होगा भाई। अब देखो भाई, गौरव अपने घर से निकले पूर्व की ओर गया भाई, तो पूर्व की ओर गया भाई, हमने पूर्व इस साइड है भाई, इस साइड गया भाई। ठीक है, अब पूर्व की तरफ गया, कितने किलोमीटर गया भाई, वह 8 किलोमीटर गया, तो ये 8 किलोमीटर चला भाई पूर्व की तरफ। ठीक है भाई, अब उसके बाद देखो भाई क्या कहो क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा है आगे जाके देखो किस साइड घूमा भाई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा भाई। अगर इस साइड चले दायां और नीचे हो जाएगा, बायां ऊपर साइड हो जाएगा भाई, ये हमारा राइट हो जाएगा, ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़ा है भाई, तो दाईं ओर हमारा नीचे आ जाएगा भाई, नीचे की ओर मुड़ा जी। कितने किलोमीटर चला भाई, ये चला हमारा 3 किलोमीटर। ठीक है भाई, 3 किलोमीटर चला। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद किस साइड घुमा भाई, फिर जी दाईं ओर मुड़ा, अब फिर दाईं ओर मुड़ा तो इस साइड मुड़ जाएगा भाई, और दाईं ओर मुड़ के कितना चला भाई, 12 किलोमीटर चला भाई। इसका मतलब ये 12 किलोमीटर चला है ना, तो ये तो 8 किलोमीटर भाई आपका, तो यहाँ से 8 किलोमीटर तो ये आ गया भाई। हाँ जी, तो 8 उड़ना चले आ जाए, कदे 3 ही उड़न आ जाए, दिक्कत हो रही है। दिक्कत को नहीं ये आजकल इसे पर्सनल लगे डट दे, तो आजकल है गुण बाड़ा के, कभी नीने चल जा, कभी नीने चल जा है, तो इनका नूब दिक्कत भी नहीं रहा है। ये कदे तो तेरा चैनल पर देखा है, कदे किसी और का चैनल पर पाओ, एक पढ़ का पढ़ लिया करो, देखियो लास्ट में उड़े पहुंचा पाओगा, उड़े पहुंचा पाओगा, कितने को पाओगे। मॉक टेस्ट कर लेना भाई वैसे, ठीक है, यार सेकंड ही मॉक टेस्ट आपका, लेकिन 50 मॉक टेस्ट करेंगे भाई, ये कर लेना आपका सिलेक्शन पक्का भाई। ठीक है ना, अब क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो दोबारा करवाएं क्या भाई, कोई नहीं है, इसे शुरुआत करते हैं भाई। ठीक है ना, कि यहाँ से चला था भाई कि दाईं ओर मुड़ेगा जी, 12 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर तो ये हो गया, 4 किलोमीटर ये 12 चला भाई। ठीक है,
अब यहां से देखो भाई, हमें बताना है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब घर तो इसका यो था भाई, घर तो कौन सा था, ये वाला था। अब ये दूरी 3 किलोमीटर, तो ये भी आपकी 3 किलोमीटर हो जाएगी, ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन हमें दूरी क्या बतानी है भाई, हमें बतानी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस भाई। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी में बतानी, तो ये दूरी हम बता देंगे भाई। देखो यहां से ये दूरी बताएंगे भाई हम, क्या सी दूरी यहां से कि कितनी दूरी पर है। अब ये हमारी एक नया समकोण त्रिभुज बन गई, और हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज के अंदर ये हमारा कर्ण होता है भाई, ये हमारा जो हाइपोटेनस कर्ण होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है भाई। पढ़ा हुआ होगा आपने भाई कि जी कर्ण का स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो हमारा जी 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला कितनी आएगा भाई, ये 5 आ जाएगा। यही दूरी बतानी थी, तो कितनी आ जाएगी भाई, 5 किलोमीटर आएगी भाई। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर है क्या भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, और क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई, आपको बिल्कुल साफ दिखेगा भाई। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, दिए गए क्रम में खाली स्थान में क्या आएगा, ये मैं बताना भाई। क्या बताना जी, खाली स्थान पे क्या आएगा। देखो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा भाई, कि जी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है भाई। क्या है कि यहाँ पे जी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। अब हमें ये पता, रीजनिंग है भाई आपकी, कि यहाँ पे जी अगर 1 आया है, यहाँ पे 3 आया है, फिर यहाँ पे 5 आया है, तो यहाँ पे 7 आया है, तो आगे में पता जी डेफिनेट हमारा कितना आएगा, 9 तो आएगा भाई। कितना आएगा, 9 तो आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन चेक करो किस में लास्ट में 9 आया है। 9 तो जी 1 के लास्ट में आया है, ये हमारा जवाब हो जाएगा, 9 आया जाएगा। लेकिन उससे पहले ओ भी है भाई। अब ओ कैसे आ, वो देखो, ए का क्रमांक हमें पता भाई, 1 नंबर पे होता है जी, सी 3 नंबर पे होता है भाई, एफ 6 नंबर पे होता है भाई, जे 10 नंबर पे होता है भाई। कि पहले जी 1 से 3 आया, 2 का गैप आया, फिर 3 का गैप आ गया, फिर 4 का गैप आ गया, तो आगे जी 5 का गैप आएगा, 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और 15 पे क्या होता है भाई, ओ होता है। तो जवाब आएगा O9 आएगा भाई, 09 नहीं है भाई, ये क्या है, O9 है भाई। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का दिया भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में भाई। तो देखो कैसे करेंगे सीरीज का, मतलब देखो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, फिर ये बना, फिर ये पूछा आगे क्या आएगा। तो आप या तो डिफरेंस देखो भाई, या इनके गुणा देखो, या भाग देखो, क्या कर रखा है। अब देखो डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, गुणा या भाग। डिफरेंस देखो 5 से 9 कैसे हुआ, कि इसके अंदर जी 4 जोड़ दिया। अब 9 से 15 कैसे हुआ भाई, इसके अंदर जी 6 जोड़ दिया। कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। फिर यहां से देखो 15 से 23 कैसे हुआ, यहाँ पे जी 8 जोड़ दिया। यहाँ पे कितना जोड़ा जी, 10 जोड़ दिया। यहाँ पे कितना जोड़ा, 12 जोड़ दिया। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही, क्या सीरीज देखो क्या चल रही भाई। यहाँ पे जी 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा। इसका मतलब आगे कितना जुड़ेगा, 14 जुड़ेगा। तो आप इसके अंदर 14 जोड़ दो, 14 जोड़ेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 आएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 59 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई सभी को, कोई डाउट भाई, यहां तक समझ में आया ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन देखो भाई, आप सभी के सामने क्या दिया है भाई। अब की बार आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया भाई, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर, आपको आएगा भाई, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन घबराना नहीं भाई, जब तक हम हैं तब तक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, ठीक है ना, घबराना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, जिस प्रकार क्वेश्चन बोले आप उसी प्रकार लिखते चलो। कैसे, क्वेश्चन में कहता भाई ए और बी भाई हैं, हमने लिखा भाई ए और बी भाई हैं। अगर भाई हैं तो दोनों की एक पीढ़ी के हैं भाई, तो ए और बी जी भाई हैं, दोनों भाई लिखा। अब भाई है तो हमने प्लस मान लिया भाई, ये दोनों कैसे है भाई, प्लस से निशान से डिनोट कर लेंगे। अगर मेल है तो प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल है तो माइनस से कर लेंगे। क्लियर है। आगे कहता भाई सी और डी बहने हैं भाई, सी और डी बहने हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद लिखेंगे इनसे कोई रिलेशन ही नहीं हुआ इनका, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। अगले पॉइंट देखो, आगे कहता जी ए का पुत्र है ना, वो डी का भाई है। अब ए का पुत्र है भाई, अब ए का पुत्र है भाई, ए का जो भी पुत्र है, मान लिया ए का पुत्र जेक्स है, किसका भाई है वो डी का भाई है। इसका मतलब डी है ना, डी का भाई है, ये वाला आदमी भाई है डी का। अब डी और सी तो बहने हैं, अगर डी का भाई है तो ये सी का भाई भी होगा, इसका मतलब ये तो जी बहने हैं। माइनस ये डिनोट कराई, फीमेल है भाई, ये क्या है, मेल है, ठीक है। अब क्वेश्चन बताओ क्या, ये जी कौन है, ये इसका पिता है भाई, ये कौन इसका पिता है। अब पिता का भाई क्या हो सकता है भाई, चाचा हो सकता है और ताऊ हो सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने पूछा है बी का सी से क्या संबंध है,
बी का सी से संबंध पूछा है, बी है ना, बी का सी से संबंध पूछा है कि बी ना क्या लगता सी का, बी क्या लगा भाई सी का, चाचा लगा या ताऊ, या तो चाचा लग सकता है ये ताऊ हो सकता है भाई। अब ताऊ तो आपके पास ऑप्शन में है नहीं, तो क्या लगा भाई, बी सी का क्या लगा भाई, चाचा ही लगा, पिताजी का भाई तो क्या लगा भाई, चाचा लगा, तो ये क्या लगेगा भाई, यहाँ पे चाचा आ जाएगा, या कह सकते हैं अंकल आ जाएगा भाई, और इंग्लिश में ताऊ को भी अंकल कह देते भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब क्या लगेगा भाई, चाचा लगेगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, ये देखो मैथ का क्वेश्चन भी रीजनिंग में आ जाता है भाई, क्योंकि ये रीजनिंग का ही चैप्टर है भाई आपका, रीजनिंग के अंदर भी आपका आयु का चैप्टर है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, देवेंद्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। एक देवेंद्र है भाई, कौन है, देवेंद्र है, ध्यान से लिख लेना भाई क्वेश्चन, देवेंद्र है और देवेंद्र की कौन है भाई, पत्नी है, देवेंद्र और देवेंद्र की पत्नी है, ठीक है। अब कहता देवेंद्र की आयु ना पत्नी से 5 वर्ष अधिक है, अगर पत्नी की आयु x मान ली भाई, तो देवेंद्र क्या हो जाएगा x प्लस के 5, क्योंकि 5 अधिक है तो 5 अधिक कर दी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है पत्नी की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। पत्नी की आयु कितनी है, जो पुत्र की आयु है ना उसका 5 गुना है। अब पुत्र की आयु का 5 गुना भाई, पुत्र की आयु है ना भाई उसका 5 गुना है। अब पत्नी की आयु है ना किसके बराबर, पुत्र की आयु का 5 गुना है। पुत्र की हमने मान लिया x/5 है, क्योंकि जब इसका 5 गुना करेंगे तो पत्नी की आयु के बराबर आ जाएगा। या आप इस प्रकार समझो भाई रेशो में कैसे, कि जो पत्नी की आयु तो x है, कि पत्नी की आयु है ना वो किसके बराबर दी है, पुत्र की आयु है ना उसका 5 गुना के बराबर दी है। अगर पुत्र को मैं नीचे ले आता हूं भाई, तो नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास 5, पुत्र हमारा नीचे आ जाएगा भाई, पुत्र हमारा कहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और मैं कह सकता हूं इसके बटे में 1 है। अगर पुत्र की आयु 1 है ना भाई, कि 1 का मतलब हमने पुत्र की आयु x मान लीजिए, तो इसकी पत्नी की 5x है और ये 5x प्लस के 5 हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ से। या आप यहाँ से मुझे समझ सकते हैं भाई, अगर पत्नी की आयु x है तो देवेंद्र x प्लस 5 साल बड़ा है, पुत्र x/5 है भाई, 5 गुना करेंगे तो पत्नी की आयु के बराबर है, बिल्कुल है भाई। अब हमारे पास सभी आ गए। क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष है, अब पुत्र की आयु तो ये है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है भाई कि 3 वर्ष पहले, अब इस ये आयु थी, इसमें 3 वर्ष पहले जाएंगे, इसमें 3 घटा देंगे, 3 वर्ष पहले तो आयु जी 4 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले आयु 4 वर्ष थी, तो यहाँ से x का मान निकाले, 3 दूसरी साइड जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा जी x प्लस के 5 7 के बराबर आएगा। तो x का मान कितना है, x का मान 35 आ जाएगा भाई। तो x का मान 35 आया, इसका मतलब जिसकी पत्नी की आयु कितने वर्ष आ गई, 35 वर्ष आ गई। अगर पत्नी की आयु 35 वर्ष आ गई तो ये 5 वर्ष बढ़ा है, तो ये 40 साल का आ जाएगा। और पुत्र की पूछे तो 35 को 5 से भाग दें, पुत्र 7 साल का आ जाएगा। तीनों की आयु आ गई भाई, किसकी भी पूछ ले। अब पूछा किसकी भाई, देवेंद्र की वर्तमान आयु, और देवेंद्र तो 40 साल का है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सभी को, कोई डाउट भाई, ठीक है। और इस क्लास की भाई आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई, आपको डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना भाई, या आप मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना भाई, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई। चाहे आप ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, या आप टेलीग्राम भाई, लेकिन ऐप पे 100% मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम पे हो सकता भाई लेट हो जाए, लेकिन टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी भाई। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम स्टार्ट करें भाई आपका मैथ। क्या स्टार्ट करते हैं भाई, अब हम शुरुआत करते हैं भाई मैथ की, और जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है भाई, और वही सब्जेक्ट आपका हम स्टार्ट करें भाई। देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, पहला क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन दिया जी 1575 का कितने प्रतिशत है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो 1575 का कितने प्रतिशत है। अब यहां से देखो जिसके बारे में पूछे ऊपर लिख दो भाई, परसेंटेज हमें निकालना, जिसके बारे में पूछे ऊपर। अब कहता जी 1575 का कितने प्रतिशत, पूछा किसके बारे, 15 के बारे में, 15 ऊपर लिखो। कंपेयर किसके साथ किया भाई, 75 के साथ, कि 75 का कितने प्रतिशत है, डिवाइड में 75 लिखेंगे, और परसेंटेज में पूछा है गुणा में 100 करवा दो भाई। अब काट दो भाई, किससे कट रहा है ये, काटे जी 15 से कटेगा भाई 5 पे कटेगा, और 5 से कटेगा भाई 20 पे, तो कितने परसेंट आ जाएगा भाई, 20% आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो कितने परसेंट आ जाएगा भाई, 20% आएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहता है भाई एक दुकानदार एक वस्तु को 900 रुपए में बेचता है भाई, ठीक है। अगर वह दुकानदार उस पर 10% की हानि पाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो
लाभ हानि के टॉपिक मैंने करवा रहा हूँ उसके अंदर भी बताया था, सेम चीज का कंपेयर सेम की चीज के साथ कर दो। अब ये आपका क्या विक्रय मूल्य है भाई, कि 900% बेचेगा, ये जी हमारा विक्रय मूल्य है। लेकिन 10% हानि पे बेचेगा तो 100 की चीज कितने बेचा, 90% बेचेगा, ये भी विक्रय मूल्य है। और 10% हानि पे बेचेगा ना तो ये बेचेगा जी 90 में, ये भी विक्रय मूल्य है। तो 990% का मान है। अब मान किसका निकालना है, मान जो गुणा में करते उसका मान निकाला, 100 का मान निकालेंगे क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 का मान निकालेंगे तो गुणा में 100 कर दो भाई, यहां से क्रय मूल्य आएगा, काटो भाई, 0 से 0 काट दो जी, 9 से कटेगा भाई 10 पे, तो क्रय मूल्य कितना आएगा वस्तु का, गुणा करेंगे भाई, क्रय मूल्य तो जी 1000 आ जाएगा, कितना आएगा 1000 आएगा, ऑप्शन में है बिल्कुल मिलेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा, 1000 रुपए का। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन दिया है भाई क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का हमें दिया है भाई, क्या दिया है कि 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। आपको यह भी मिल सकता है भाई कि लेस है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ये भी पूछ सकता। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या होता है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। एचसीएफ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, अब देखो 24 है, 36 है और 40 है, आप कर कैसे सकते हैं, देखो भाई हमें ये पढ़ा हुआ भाई कि 24 से, सबसे पहले जब 10th या 6th 7th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आता भाई, 24 है, 36 है और 40, एलसीएम किस प्रकार निकालते थे, जिस प्रकार निकालते थे। ये तरीका ही बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट करना है बताऊंगा, बिल्कुल 1-2 सेकंड में कर सकते हैं, कैसे वो बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे जी, ये 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर किससे भाग दें भाई, फिर इसको जी 2 से भाग दें, 2 से देंगे 2 3 6 आएगा, 9 भाग नहीं जाएगा, 9 का 9 रख दिया, फिर यहां से 5 आ जाएगा जी। ठीक है, फिर एक बार और भाग दे देते हैं भाई, एक बार और किससे भाग दे, 3 से भाग दें जी, 3 एक कम 3 आएगा, 3 3 9 और 5 का 5 आ जाएगा। अब सभी की गुणा करा दो भाई, हमारा एलसीएम आएगा और एलसीएम इनकी गुणा कराएंगे। और इनकी गुणा कैसे करें, देखो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 360 आ जाएगा, ऑप्शन में है बिल्कुल मिलेगा भाई। तो 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये तरीका आपको करना बेसिक तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं करना भाई। क्यों नहीं करना, देखो अब एक बात बताओ भाई, क्या बात बताएं कि 2 से सभी संख्या, ये 2 से भाग जाएगा, 12 से 2 से सभी संख्या भाग जाएंगी, 3 से भी भाग, 3 से भाग करने का रूल होता है, अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए, अंकों का योग करेंगे जी 3 से भाग जा रहा। ठीक है, अब यहां से देखो 36 किससे भाग जाएगा, 36 को हम लिख सकते हैं जी 9 गुणा में 4। अब 4 से संख्या भाग चली जाएंगी कि लास्ट के 2 अंक चले जाएंगे, लेकिन 9 से भाग करने वाली संख्या कम मिलेंगे भाई, है ना। तो 9 से भाग करने का रूल क्या होता है भाई कि अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए या संख्या 9 से भाग जानी चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन 9 से भाग जाता भाई, क्या 9 से भाग जाता, नहीं जाता, ये हमारा जवाब नहीं होगा। क्या 9 से भाग जाता, नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। क्या ये जाता है, नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा भाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्या सभी को क्लियर है, क्या उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई रीता और गीता किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं भाई, और क्लास अच्छी लगे ना भाई तो क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना। कमेंट करके बताया करो भाई क्लास आपको कैसी लगी भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे या नहीं आ रहे भाई। और ये भी बताया करो कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए भाई, ठीक है ना। और ये सीरीज है ना भाई लगातार डेली चलेगी भाई, और कमेंट करके बताना भाई, टाइम भी बता देना, ठीक है ना। और ये क्लास आपकी डेली चलेगी, 50 सेट करवाएंगे भाई, और ये 50 सेट कर लेना भाई तो आपका एग्जाम कर दोगे भाई, आसानी से कर दोगे, क्योंकि लगभग सभी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर मिलेंगे भाई आपको, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, इस साइड ध्यान दे लो भाई। देखो रीता और गीता किसी काम को 10 दिन में करते हैं भाई, कि एक रीता है भाई, आर से रीता, जी से गीता, और ये काम को करते हैं जी 10 दिन में, ठीक है भाई। फिर कहता है भाई कि गीता अकेली उस काम को जी 20 दिन में करती है, कि गीता अकेली काम को करती जी 20 दिन में। तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, इनका काम मान लिया हमने, यहां से जी इनका एलसीएम तो 20 आ गया, 10 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 20 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब ये क्या आया, 2 और 1 ये आया जी इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कि दोनों काम करे तो एक दिन में 2 काम करेंगी। अगर अकेली गीता काम करे तो गीता एक दिन में कितना काम करेगी, 1 काम कर देगी। लेकिन पूछा ये है, क्या पूछा है कि अकेली रीता है ना कितने दिन में काम करेगी, और 60% काम पूछा है। सबसे पहले तो हम गीता की कार्य क्षमता निकालेंगे।
अगर दोनों मिलके जी दो काम करते हैं और गीता के लिए एक काम करती है, अगर गीता एक करती तो रीता भी तो एक ही करती, क्योंकि दोनों दो करे, ये अकेला एक करे तो ये भी एक करेगी। हमें पता चल गया जो रीता है ना वो जी एक दिन में एक काम करती है, एक दिन में एक काम। लेकिन काम कितने करने हैं? काम तो 20 नहीं करने, उस काम का 60% भाग करना है। अब काम तो 20 है तो 20 का 60% निकालेंगे, 60% हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, ये आ जाएगा जी 12 काम करने। भाई कितने काम करने? 12। अब एक दिन में एक काम करती तो 12 काम कितने दिन में करेगी? भाई सभी को पता जी, एक दिन में अगर एक काम करी तो 12 दिन में 12 काम, तो टोटल काम को एक दिन काम से भाग दे देंगे भाई एक से, तो 12 दिन में कर देंगे। भाई कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। ऑप्शन में है, बिल्कुल मिलेगा भाई। तो ऑप्शन आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर? क्या भाई बताओ भाई, समझ में आया क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं भाई, तो कोई बात नहीं भाई, एग्जाम में आया है, आया हुआ क्वेश्चन है तो भाई क्वेश्चन भी करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया भाई कि 6, 9, 12 विमा वाले घनाभ से कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं भाई। अब एक घनाभ दे दिया भाई, तो आपको क्या करना, घनों की अगर आपको संख्या निकालनी है ना तो घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन से भाग दे देंगे, कि घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से भाग दे दें, और घन की भुजा तो बराबर होती है, घन की भुजा बराबर होती है। तो यहां से ना घन की भुजा, बड़ी से बड़ी भुजा क्या बना सकते हैं भाई? घन की भुजा बड़ी से बड़ी हम इसके क्या बना सकते हैं भाई, कि हमें तो घनों की संख्या निकालनी है भाई, कितने घन बना सकते। तो यहां से हम अगर घनों की संख्या निकालनी है भाई, कुल घन कितने बना सकते, अगर घनों की संख्या निकाल देना भाई, तो क्या काम करो कि घनाभ का आयतन देखो ऊपर कितना दिया है, घनाभ का आयतन भाग करवा दो भाई, कि घन की एक भुजा, इसमें देखो बड़ी से बड़ी भुजा क्या निकाल सकते इसमें कॉमन भाई, कि जिसके अंदर यहां से अगर कॉमन ले कहने का इनका एचसीएफ निकाल दो, या तो कि इसकी बड़ी से बड़ी भुजा 3 निकाल सकते, क्योंकि 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। अगर 6 लेंगे ना तो 6 इसमें और में नहीं है भाई, तो यहां से 3 ले लेंगे, और घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, तो 3 से भाग दे, घन का आयतन से भाग दे देंगे, तो घन का आयतन 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, घनों की संख्या आ जाएगी। काटो भाई, 3 से काटेंगे जी 3 पे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 पे, तो 4 तिये 12 और 12 तिये 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? कोई गलती कर दी क्या भाई हमने? सॉरी भाई, यहां से कटेगा भाई 3 दूनी हो जाएगा भाई, किसी ने भी नहीं बताया भाई। 3 से कटेगा जी 2 पे कटेगा, किस पे कटेगा भाई? 2 पे। 3 तिये 9 और 3 चौके 12। अब देखो 4 तिये 12, 12 दूनी 24, तो घनों की संख्या कितनी आएगी? 24 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। क्लियर है? समझ में आया होगा भाई, बिल्कुल समझ में आया हुआ है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 80 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी मिला जाता भाई, कि 80 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा भाई। क्या पूछा? दूध और पानी का अनुपात। अब दूध कितना था? दूध तो जी 80 लीटर था, हमें दूध लीटर कितना भाई? 80 लीटर है, ठीक है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है, दूध तो जी 80 लीटर है, पानी कितना लीटर? पानी तो 20 है, 20 है, इन्हीं का अनुपात पूछा है। अनुपात का मतलब जहां तक कटे वो काटो भाई। देखो 20 से कम 20, 20 चौके 80, तो 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, तो 4:1 हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। बताओ, रेशियो ही तो पूछा डायरेक्ट, और रेशियो का मतलब जहां तक संख्या कटे उसको काटो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन देखे घबराना नहीं भाई, बिल्कुल 1 ही सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया में कि x + 1/x अगर 2 के बराबर है, तो ये तो जी बड़ी बड़ी पावर आ गई, तो क्या बात है, कोई बात नहीं भाई। देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूं भाई, x का मान अगर 1 पुट करूं, x का मान मैंने 1 मान लिया, तो यहाँ पे भी x का मान 1 हो जाएगा जी, और 1 और 1 इसके बराबर 2 के बराबर आएगा। तो x की जगह 1 पुट करें और यहाँ पे x की जगह 1 पुट। देखो अब 1 की कितनी भी पावर करो भाई, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। प्लस में इसकी भी कितनी पावर करो 1 आएगा, 1 और 1 इसके बराबर आएगा, 2 ही के बराबर आएगा, तो इसका जवाब भी कितना आएगा भाई? 2 ही जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा? 2 ही जवाब आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? बताओ एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन बड़े कर देता हूं भाई, कल से थोड़े बड़े क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है भाई, और गलती नहीं करनी भाई, बिल्कुल 1 ही सेकंड का क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन में कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का जी 1, 3, 5, 7 99 तक गुणा कर दे, कि 1, 3, 5, 7 अगर 99 तक गुणा करेंगे ना तो जीरो कितनी आएंगी, ये मेरे से पूछा गया है। नंबर ऑफ जीरो, कि जीरो कितनी आएंगी। एक बात बताओ भाई, क्या बात बताएं, जीरो कब बनती है भाई?
कि जब सम संख्या की गुणा किसी विषम संख्या के साथ करते हैं, कि अगर मैं गुणा करता हूं, जैसे भाई 1 की गुणा करता हूं, मैं 2 की करता हूं, 3 की गुणा करता हूं, गुणा करेंगे तो 1 की जब ना क्या करो भाई 5 की ना, अगर 5 की गुणा अगर सम संख्या के साथ होगी 0 बनाएगी, विषम संख्या के साथ होगी तो इकाई अंक क्या बनाएगी 5 बनाएगी भाई। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहां से देखो इनकी गुणा करेंगे जी, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 4। अब यहां से देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, अभी तक 0 नहीं बनी भाई, लेकिन जब भी 5 आएगा ना तो 24 5 120 हो जाएगा। 5 ने आते ही 0 बढ़ा दी, इसका मतलब 5 की अगर किसी सम संख्या के साथ गुणा करेंगे वो 0 बना देगा भाई। और विषम के साथ गुणा करेंगे तो अगर यहाँ पे 3 है, 3 की 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 बना देगा। क्या 0 बनेगी? यही बात समझाना चाहता हूं भाई। अगर विषम संख्या यहां से अगर 1 से लेकर ना चाहे 99 की बजाय चाहे यहाँ पे कितने तक हो भाई विषम संख्या है ना, तो एक भी 0 नहीं आएगी भाई, क्योंकि इनके बीच में सम संख्या नहीं आएगी, और सम संख्या नहीं आएगी तो 0 नहीं बनेगी। तो यहां से अगर इनके बीच में क्या सम संख्या आएगी? क्या नहीं आएगी जी सम संख्या। अगर सम संख्या नहीं है तो 0 भी नहीं आएगी। इसका मतलब 0 कितनी आएंगी? 0 तो जी 0 आएंगी। बताओ एक बार, क्लियर है? तो इसका जवाब क्या आएगा? 0 आ जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने भाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, कितना आ जाएगा भाई क्वेश्चन में, देखो समझा दिया ना भाई कि विषम संख्या गुणा कितनी भी कराओ भाई, कितनी भी यहाँ तक 99 की बजाय चाहे यहाँ पे तक 199 तक हो या 299 तक हो, क्योंकि जब तक इनके बीच में सम संख्या ही नहीं आएगी तो 0 तो बनेगी नहीं भाई। तो कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। अब क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी 800 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 100 सेकंड में पार करती भाई। देखो कि जी 800 मीटर का प्लेटफॉर्म है ना, उसको पार करने में 100 सेकंड का समय लेती है भाई। कितना समय लेती है? 100 सेकंड का। लेकिन रेलगाड़ी तो वही है भाई, लेकिन 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है भाई। अब की बार प्लेटफॉर्म 400 मीटर का है तो समय कितना लेती है भाई? अब की बार 60 सेकंड समय लेता है भाई। एक बात बताओ भाई, ट्रेन वही है, यहां तो 800 मीटर का पार करने में 100 सेकंड का समय लेती है, यहां पे 400 मीटर पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। तो यहां से इसने ना कि 40 सेकंड का ज्यादा समय लिया जी, 40 सेकंड का ज्यादा समय लिया। क्यों लिया भाई? इसने क्या किया, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म या ज्यादा पार किया, ट्रेन तो वही है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म ही ज्यादा पार किया होगा। तो जिसने 400 मीटर का प्लेटफॉर्म 40 सेकंड में पार कर दिया। अगर हमें स्पीड निकालनी है, क्या निकालना? स्पीड निकालनी। स्पीड क्या होता है भाई? दूरी बटे में समय। दूरी तो जी 400 मीटर थी और समय 40 सेकंड का लिया था, तो 40 से घटेगा 10 पे स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में पूछे तो ये स्पीड आएगी। स्पीड पूछी किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड रेलगाड़ी क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर में पूछ लेना भाई, किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से गुणा कर दो। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुणा कर दो भाई। बताओ एक बार, मीटर पर सेकंड पूछे कितनी आ जाएगी भाई? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? हमसे पूछा जी कि प्रथम पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अगर आपसे प्रथम 20 संख्याओं का पूछे, विषम संख्या होनी चाहिए, 30 का पूछे 40 का पूछे, तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है भाई? कि n स्क्वायर भाई। n स्क्वायर का मतलब जितने भी संख्या हो ना भाई उसका स्क्वायर कर दो भाई। अब प्रथम याद रखना भाई कि प्रथम 20 विषम संख्याएं है ना, उनका योग क्या होगा? तो 20 संख्याएं ना भाई, प्रथम 20 है तो योग हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, और 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400 आ जाएगा। तो योग कितना आएगा भाई? 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई सभी को? बताओ एक बार जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। चलो एक क्वेश्चन आपका नीचे रह गया भाई, मुझे ऐसा लग रहा भाई, लेकिन क्वेश्चन तो आपका एक भी नहीं रहना चाहिए भाई। देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई, एक अर्धवृत्त के अंदर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन आ गया भाई। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं भाई। देखो एक अर्धवृत्त के अंदर बड़ी से बड़ी त्रिभुज बनाई जा सकती है भाई। एक अर्धवृत्त है भाई, एक वर्त कहोगे जी आप, एक अर्धवृत्त है भाई, ठीक है, बड़ा बना देता हूं भाई, थोड़ा हमें समझ में आएगा, अच्छी प्रकार समझाएंगे भाई। देखो कि एक अर्धवृत्त है भाई, ठीक है जी, अर्धवृत्त अच्छी प्रकार से बन ही नहीं रहा भाई। एक अर्धवृत्त, सेमी सर्कल कहते हैं भाई, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सेमी सर्कल। एक अर्धवृत्त है जी, उसके अंदर बड़ी से बड़ी त्रिभुज बनानी है भाई, ठीक है। अगर
वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। अब वृत्त का व्यास तो ये वाला हो जाएगा भाई, डायमीटर क्या हो जाएगा ये वाला। अगर ये 10 मीटर है, कितना भाई 10 सेंटीमीटर दिया, ये कितना दिया भाई 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ये 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहता है इसके अंदर बड़ी से बड़ी त्रिभुज बनाई भाई। अगर बड़ी से बड़ी त्रिभुज बनेगा ना, तो मान लिया त्रिभुज की भुजा है ना, जो बेस है वो 10 मान लिया भाई। कितना मान लिया कि बड़ी से बड़ी भुजा 10 आ सकती है, ठीक है। अब ये वाली यहां से मिलाएंगे, इसको ये वाली यहां से मिला देंगे, ठीक है ना, ये मिल जाएंगे। लेकिन जो ये वाली है ये तो आपकी रेडियस हो जाएगी ना, इसको यहाँ पे मिलाता हूँ भाई मैं, ठीक है। अब ये वाली तो आपकी रेडियस बनेगी, ये वाली क्या बनेगी, ये तो जी रेडियस हो जाएगी। रेडियस ये 5 है तो ये भी 5 होगी, लेकिन ये मत करना कि ये 5 ये रेडियस अब नहीं है भाई हमारी, रेडियस तो ये वाली है। अब ये वाली कितनी हुई 5 हो जाएगी, पूरे वाली कितनी भाई 10 हो जाएगी। पूरी वाली कितनी है, पूरी तो 10 है। लेकिन हमें त्रिभुज का एरिया निकालना, क्या निकाला, बड़ी से बड़ी त्रिभुज है उसका त्रिभुज का एरिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, कि 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब आधार तो जी हमारे पास 10 है, ऊंचाई भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्षेत्रफल निकालो भाई कि 1/2 गुणा में आधार जी 10 है, ऊंचाई कितनी 5 है, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, कितना आएगा 5 5 25 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन में बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछ लिया भाई, और पूछ लिया तो हमें करना पड़ेगा भाई। बताओ आगे चले भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, देखो मैथ के क्वेश्चन आपके भाई कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन आज मैथ के आपके 35 तक भाई, और आपके जो सर हैं भाई आपको जिक्के करवाई गए भाई, ठीक है ना, जिक्के सर ने करवाई दी भाई। चलो देखो, यदि x + y 7 के बराबर, x - y 2 के बराबर, x का मान क्या हुआ। बहुत ही शानदार तरीका बता दो भाई, जब भी आपके पास एक दो संख्याओं का जोड़ दे, दो संख्याओं अंतर दे, दो संख्याओं का जोड़ दे, दो संख्याओं अंतर दे, और हमसे पूछे बड़ी छोटी संख्या पूछे या उन संख्या रेशियो पूछे, तो कैसे निकालेंगे। दो संख्या का जोड़ जी 7 दिया, दो संख्या अंतर कितना दिया भाई, अंतर तो जी हमें पता, देखो x + y है, दो संख्याओं का जोड़ जी 7 दिया है, और दो संख्याओं का अंतर x - y कितना दिया भाई 2 दिया है। अब हमें पता जी x बड़ी वाली संख्या कौन सी है, बड़ी तो x है, क्योंकि अगर x छोटा होता तो माइनस में आता, लेकिन बड़ा है। अगर हमें x और y निकालना है, x और y निकालना है ना भाई संख्या, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, x का मान आ जाएगा भाई। दोनों जोड़ो 7 और 2 9, 2 से भाग दे दो, x का मान आ जाएगा। y का मान निकाल, दोनों को हटा के 2 से भाग, 7 में 2 जाएगा 5, 5/2 आ जाएगा। अब रेशो में पूछे तो आप बता दो 9 5 आ जाएगा, 2 से 2 काट, लेकिन संख्या पूछी है 2 से काटेंगे 4.5 आएगा, 2 से काटेंगे 2.5 आ जाएगा। तो y का मान पूछे 2.5, x का मान पूछे 4.5, पूछेगा x का मान, तो x का मान क्या आएगा 4.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई एक बार, बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 33, x + y 5 के बराबर है जी, x² - y² 5 के बराबर, तो x y का मान क्या हुआ। देखो हम एक फॉर्मूला याद करना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई आपका एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो कि x + y है ना भाई, x + y का, या आप इस प्रकार समझो भाई कि a + b का स्क्वायर है जी, कि a² - b² का एक फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है भाई, कि एक बार जी a + b कर दो, एक बार a - b कर दो भाई। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब a और b की जगह आपके x y भी आ सकते हैं भाई, m n भी कुछ भी कोफिशिएंट आ सकते हैं भाई, कोई नहीं। अब यहां से देखो ये जी x² - y² है, तो यहाँ पे आप x² - y² तो हो सकता है, और अगर यहाँ पे x और y कोफिशिएंट आ सकते हैं, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई कि x² - y² का मतलब ये है जी कि x + के y और x - के y भी तो लिख सकते हैं ना इस चीज को। अब इस चीज को ये लिख सकते हैं, तो इसको लिखो ना भाई, ये लिख दें जी x + के y और x - के y, और ये तो जी 5 के बराबर है भाई। किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यहाँ पे आ जाएगा आपका भाई y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y आ जाएगा, ये तो जी 5 के बराबर है, 5 के बराबर रख दिया। लेकिन आप एक बार x + y का मान तो जी 5 है, अब x + y का मान तो जी 5 है, इसकी जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं और गुणा में कर दें
x माइनस वाई, और ये 5 के बराबर है। अब 5 दूसरी साइड चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा? x माइनस वाई का मान तो 1 आ जाएगा। पूछा गया x और y का मान क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर x प्लस वाई आ जाए, x प्लस वाई माइनस वाई आ जाए तो x वाई का मान बताया कैसे। अब देखो x प्लस वाई जी 5 है और x माइनस वाई कितना 1 है, ये x प्लस वाई कितना भाई 5 है। अब एक बार जोड़े एक बार अंतर है भाई, तो x और y का मान निकालें, कैसे निकालेंगे? दोनों जोड़ के 2 से भाग, 5 और 6, 6 में से 6 को 2 से भाग दिया, 3 आ गया जी। 5 और में से 1 जाएगा 4, 4 बटे 2, 2 आ गया। तो x का मान 3, y का मान 2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, x का मान जी 3, y का मान 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर? क्या भाई? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया भाई, बिल्कुल अच्छी प्रकार समझाया, कोई रट्टा नहीं मरवा भाई। समझ में आते हो तो बता देना भाई कमेंट करके, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ भाई बहुत अच्छी प्रकार समझाया भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है आपका भाई 34 जी। ये बात बताता हूँ ना भाई फॉर्मूले वाली, ये बात नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे ना उनमें फॉर्मूला लगेगा भाई, और लगेगा तो आप आसानी से कर भी सकते हैं भाई। देखो क्वेश्चन में कहता ए और बी की आयु का अनुपात 4, 5 है। 5 वर्ष के बाद अनुपात 5 और 6 हो जाता है भाई, कितना हो जाता है? ये तो जी 5 और 6 हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? 5 और 6 हो जाता है, कितना हो जाता है? 5, 6। ए की वर्तमान आयु क्या? देखो इसमें एक तरीका बताऊंगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला सिखाता हूं मैं, सीएम फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी क्वेश्चन के अंदर लगेगा। कैसे लगाएंगे वो देखो, दो व्यक्ति और ए बी, हमने यहाँ पे लिखा जी एक ए है और एक बी है, ठीक है भाई। अब कहता हूं उनकी अनुपात, आयु का अनुपात 4, 5 है, ये 4 है ये 5 है भाई। आयु इन्हीं की पूछी है, इसकी मान लीजिए 4x मान ली, इसकी मान ली 5x भाई, क्लियर है। अब कहता है 5 वर्ष के बाद अनुपात 5, 6 हो जाता है। अब हमें इसके बाद अनुपात लिखना है, उसके बाद लिखना है इनका डिफरेंस, कैसे कि 5 वर्ष के बाद अनुपात हो जाता थी 5 और 6, अनुपात 5, 6 हो जाता। कब हो जाता? 5 वर्ष के बाद, तो दोनों में 5 वर्ष, 5 हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब सीएम फॉर्मूला कहा दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो देखो, कि इन दोनों की गुणा करके घटा दो, इनकी गुणा करके घटाओ। देखो कैसे, 6 चौके 24x, 5 5 25x, कि जी 25x में से 24x घटाएंगे तो x बचेगा भाई। इस साइड गुणा करो भाई, 6 पंजे 30 हो जाएगा जी, 5 5 25 हो जाएगा, 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा। इसका मतलब जी x का मान 5 आ गया। अगर x का मान 5 आ गया तो यहाँ पे 5 पुट कर दो भाई, x की जगह 5, यहाँ पे 5 पुट कर दो, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, a का मान 20 आ जाएगा भाई। 5 5 25 होएगा, b का मान 25 आ जाएगा। a की उम्र पूछे 20, b की उम्र पूछे 25, ये रेशो अगर वर्तमान का है तो उम्र भी वर्तमान की आएगी। अब रेशो कब का था? वर्तमान का था ना भाई, तब तक नहीं बोले कब का, तो रेशो वर्तमान का होगा भाई। तो वर्तमान में a की उम्र 20 साल पूछा, a की उम्र क्या होगी? तो a की तो जी 20 साल होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा भाई। कोई डाउट भाई? बहुत ही शानदार तरीका बता दिया भाई, इंपॉर्टेंट तरीका भाई, और आपके क्वेश्चन में इस क्वेश्चन मिले भी का, आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिले भी का भाई, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, अब एग्जाम में आया हुआ है भाई, तो आया हुआ है तो भाई करना भी पड़ेगा, ठीक है ना भाई। अगर आपके एग्जाम में आया है तो हमें क्वेश्चन को करना भी पड़ेगा, कौन नहीं भाई? करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो ये आप एक चीज देखो भाई, कि जी ये 0.05 फिर गुणा 0.05 0.05 माइनस 0.04 0.04 इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं भाई, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। अब एक चीज देखो, एक फॉर्मूला लिखवाता हूं भाई मैं, कॉपी में नोट कर लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर होता भाई? ये बराबर होता जी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी के बराबर होता भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो भाई। देखो अब क्वेश्चन में देखो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये देखो ये वाला 3 बार गुणा है, तो मैं कह सकता हूं भाई, क्या कह सकता हूं भाई? 0.05 जिसकी क्यूब है, माइनस में ये है इसकी क्यूब भाई 0.04 इसकी क्यूब है भाई, डिवाइड में क्या है ये जी, यहाँ पे इसकी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा जी 0.05 का स्क्वायर है भाई, प्लस में फिर ये है जी ये 0.04 का स्क्वायर है, और प्लस में ये दोनों की गुणा है भाई, तो दोनों की गुणा ये हो जाएगा जी 0.5
0.05 हो जाएगा भाई, और गुणा में 0.04। देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताऊंगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो। देखो अगर मैं इसको a मान लूं, इसको मान लूं b भाई, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी पढ़ा जी। क्या पढ़ा है? a माइनस के बी और a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस का ए बी भाई। ठीक है, नीचे देखो, ये मैंने जी एक मानना तो ये भी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये वाला बी स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस में ये वाला ए मानना ये वाला बी मानना तो ये ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। नीचे लिख दो भाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब एक बात बताओ, क्या बात बताएं, क्या इससे ये कटता है? बिल्कुल कटता भाई, काट दिया, काट दिया ना भाई, बिल्कुल ठीक है। ऊपर क्या बचा जी? ए माइनस बी। अब ए हमने क्या मानना था भाई? ए हमने माना जी 0.05 और बी क्या मानना? बी मानना 0.04, 0.04। अब घटाएंगे यहां से, एक बचा जी, 0 बचा 0.0, तो 0.01 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.01 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सही? क्लियर है भाई? लेकिन अगर हमें फॉर्मूला याद होता तो कैसे करते जी? ये ए है, ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो ये होता जी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, इससे ये कट जाता ए माइनस बी, पहली में से दूसरी घटा दे, हमारा जवाब आएगा। क्या सभी को क्लियर? क्या भाई बताओ। और सर ने भाई आपके जो जीके वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया भाई। आज हमने लास्ट में रीजनिंग और मैथ का किया भाई, तो सभी साथ कमेंट करके बताना भाई कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए भाई, और आपको भाई कैसे लग रहे हैं प्रैक्टिस सेट भाई, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लगे, कमेंट करके भाई जरूर बताया करो भाई। और ये 50 प्रैक्टिस सेट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है भाई। टेस्ट नंबर कौन सा था भाई? आज हमारा टेस्ट नंबर 2 था भाई, और इसकी आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 था भाई, और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आता भाई, ये बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर भाई। तो जिस साथी ने चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, कि आपका जो अब की बार ऑनलाइन पेपर होगा भाई, और पेपर में क्या क्या आएगा भाई, कि आपका जीके आएगी, विज्ञान आएगी, गणित आएगा और रीजनिंग आएगा भाई, कि 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं भाई आपको। वही एग्जाम जिस प्रकार पैटर्न आएगा उसी पे पैटर्न पे आधारित हम क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई। ये सीरीज कर लेना भाई, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। और ये आपका जीडी कलर है, जीडी है, ट्रेडमैन है भाई, उसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। और कलर के लिए भाई जो मैथ के क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है ना। और पेपर भाई इंपॉर्टेंट है भाई, आपका 17 अप्रैल को बताया जा रहा है भाई, पेपर 17 अप्रैल से स्टार्ट है भाई। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लास आपको डेली लेना भाई। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को शेयर करना भाई। और ये पेपर हमने करवाया है भाई, अगर इस पेपर की पीडीएफ चाहिए ना भाई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आप मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं भाई, या आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बिंटू सर टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं भाई, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।